आइए हम निकालेंगे सपन्य 1091 पेज पर, पेज पर लेकर नहीं आए। निकालेंगे सपन्या उसका दूसरा अध्याय और मिलकर पढ़ेंगे 1, 2 और 3 पद। सपन्या उसका दूसरा अध्याय 1091 पेज नंबर पे। सपन्या उसका दूसरा अध्याय उसका 1, 2, 3 पद हम मिलकर पढ़ेंगे। हे निर्लज जाति के लोगों, इकट्ठे हो। इससे पहले कि दंड की आगे कोई बचाव का दिन के समान निकले, यहोवा का भड़कता क्रोध तुम पर आ पड़े, यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। आप प्रभु जो तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी और इनकी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो वचन पढ़ा गया प्रभु जी हर एक सुनने वाले के लिए आशीष का कारण हो और उनके जीवन से और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे हृदय को खोले प्रभु, जो कठोर हृदय हो चुके हमारे प्रभु जी, उन हृदयों को नम्र कर दे प्रभु जी, कि हम तेरी आवाज को सुनने पाए प्रभु। दया कर, अनुग्रह कर अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, और जो परमेश्वर आप चाहते हैं अपने दास में होकर बोले प्रभु जी। बोल मेरे उन शब्द आपके हो। दया कर, छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु। आमीन। यहां हम देखते हैं, हमने वचन को पढ़ा और इस वचन से समझ में आता है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने पापों से फिर जाएं। हम अपने पापों से जिसमें फंसे हुए हैं उससे क्या हो जाए, फिर जाएं। वचन क्लियरली बता रहा है, दूसरे पद में पढ़ा हमने, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े। वचन बता रहा है भूसा किस तरह उड़ाते हैं, हमने देखा होगा। तो छानते हैं तो भूसा उड़ता रहता है, हवा चलती है एकदम क्या है, उड़ जाता है। और जो भारी भारी चीजें वो क्या है, नीचे अनाज गेहूं नीचे चला जाता है। वो कह रहा है वो ऐसा समय आएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चुटकी बजाती अचानक ही हम सोचते भी ना होंगे कि यीशु मसीह आने वाला है और वो सामने आ जाएगा। और जो परमेश्वर को ढूंढते होंगे, जो परमेश्वर के प्रेमी होंगे, वो तो बड़े खुश होंगे, ओ परमेश्वर सच में इस दिन की मैं बात जो रहा था। लेकिन जो नहीं रहे वो क्या करेंगे, वो नष्ट होंगे। वो उस न्याय से डरेंगे कि परमेश्वर तूने इतना समय दिया और मैं अपने जीवन को ऐसे ही बिताता रहा और अब जब तू आ गया है तो मुझे अपना न्याय दिखता है। अब मुझे दिखता है कि मैं किस जगह जाने वाला हूं। इंसान चोरी करते करता रहे, जब तक पकड़ा नहीं जाता कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो बंदे भाग रहे हो, एक उसमें चोर हो, एक हत्यारा हो, पुलिस वाला लेकिन हत्यारे के पीछे आगे आगे खड़ा हो जाता है सामने रिवॉल्वर लेके, तो चोर भी क्या डर जाएगा, अरे शायद मुझे तो पकड़ने नहीं आया, क्योंकि उसे अंदर से पता है मैं भी चोर हूं। हत्यारे को तो पकड़ने आया पुलिस वाला, लेकिन चोर भी क्या है, साथ में डर जाएगा शायद मुझे पकड़ने तो नहीं आया, क्योंकि उसे पता है मैं चोर हूं। लेकिन पुलिस वाला तो उसे पकड़ने आया था। ये वैसा ही होगा जब यीशु मसीह आ जाएगा, तो जो लोग अपने आप को
अपना अच्छा बताते हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं बहुत परफेक्ट है, हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब देखेंगे उसे, अरे ये तो सच में ही आ गया, अब क्या है? फिर वो अपने आप से निकालकर खुद मुंह से बोलेंगे कि परमेश्वर क्षमा कर, मुझे ले चल, परमेश्वर क्षमा कर, मुझे मेरे से गलती हो गई। क्योंकि वो अपने आप फिर निकलने लगेगा, क्योंकि अब उन्हें दिखेगा कि सामने न्याय खड़ा है, आप कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर क्लियर कह रहा है, भूसी के समान निकल जाएगा वो दिन। बड़े आनंद में आज तो, अरे चलते हैं, क्या हो गया, दिक्कत क्या है? आप यकीन नहीं मानेंगे, ये उनको बोझ लगता है परमेश्वर के चरणों में बैठना या परमेश्वर के पास आना, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनको ये आनंद की बात जान पड़ती है कि हाँ, मैं कितना सौभाग्य वाला बंदा हूं कि मैं परमेश्वर के चरणों में बैठा हूं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूं कि परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते, भटके हुए हैं। अरे किसने देखा है भगवान होता है? कोई नहीं होता। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, जब आपके घर में कोई बड़ा परिवार का सदस्य है, जब वो उस घर को चला रहा है, तो इस पृथ्वी को चलाने वाला भी कोई ना कोई है। अगर आप अपने आप को झुठलाना चाहते हैं, इस बात को कह देंगे, अरे कोई नहीं, ऐसी चलती आ रही धरती बनी थी, आदि पहले आदि मानव हुआ करते थे, बंदर थे, छोटे होते थे, बड़े होते होते इस तरह से आदि बन गए। अरे वाह, माइंड में साइंस कहती है। लेकिन बाइबल क्लियर बताती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, बंदर के स्वरूप में नहीं बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। और मैं मानता हूं परमेश्वर बंदर नहीं है हमारा, और परमेश्वर बंदर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे जैसा ही दिखता है। कितनी अद्भुत बात है। वो कह रहा है, उसने अपने हाथों से बनाया और अपने हाथों से ही उन्हें दे दिया कि जाओ इस पृथ्वी में फूलो फलो, रहो जैसा तुम्हें रहना है, लेकिन मेरी आज्ञा में इस फल को मत खाना। अरे खा तो ले, कोई बात नहीं, अरे जब तुम खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान तो तुम्हें कहेगा, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या हो गया, गलत काम कर लिया तो क्या दिक्कत है, परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है। योना में लिखता है, वो तो विलंब से कोप करने वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है। कर ले, कोई बात नहीं, अनुग्रह कर देगा। अरे परमेश्वर तो आया इसलिए है, यीशु मसीह ने तो धरती पर आया इसलिए है कि वो हमारे पापों के लिए मर जाए, इसलिए तो उसने लहू बहाया। कोई दिक्कत नहीं है, गलती करो, जाकर क्या करना है, परमेश्वर क्षमा होगा, क्षमा कर दे, मुझे गलती हो गई मुझसे, यही तो करना है, सिर्फ कर देगा, हर दिल से मांगोगे। लेकिन यदि आप बार बार उस पाप को दोहराते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप उतनी बार उस यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ा रहे हो, क्योंकि वो उसी पाप की वजह से तुम्हारे क्रूस पर चढ़ाया गया। आज आप सोचते होंगे, भाई क्लियर बता रही है, निर्लज्ज जाति, वचन बताता है, हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठे हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो, दंड की आज्ञा आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले अपने आप को पश्चाताप कर लो उन पापों से जिसमें आप पड़े हुए हो। बीमारी ठीक हो सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है, आपकी गरीबी जा सकती है, गरीबी से अमीर बन सकते हो, जिसे बुद्धि नहीं थी उसके बुद्धि आ सकती है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मरने के बाद क्या होगा, उसकी तैयारी कौन करेगा? एग्जाम है, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे से ट्यूशन में लगना है, क्या सब कुछ करना है हमें, उस तैयारी को तो हमने कर लिया, लेकिन उस तैयारी के लिए कि जब यीशु मसीह अपने 7 लोगों के साथ आएगा, उन बादलों पर आएगा, उस घोड़े पर आएगा, तो कैसा होगा? क्या हम उसके लिए तैयार होंगे? क्या हम उसके लिए तैयार होंगे, या वैसे ही जैसे आज हैं वैसे के वैसे चलेंगे?
आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी साथ में काम चल रहा है, मैंने थोड़ा सीरियस होके बोल दिया उन्हें। मेरी आदत है हंसने की, मजाक हंसी में बोलने की, लेकिन मेरे दिल को इतना बेकार सा लग रहा अंदर से बार बार कि मैंने क्यों सीरियस होके बोल दिया। मुझे सॉरी बोलने भी गया, लेकिन 2 बार वो बंदा अपने काम में लगा हुआ। मतलब कि मैंने सीरियस होके क्यों बोल दिया, मैं हंसी मजाक में बोल सकता था। ये परमेश्वर हमें जब ऐसा दिल देता है तो वो हमें अशांत हो जाते हैं उस चीज के लिए कि हमसे क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया। और यीशु मसीह के पास ही बच्चे आ रहे थे और बच्चों को उसने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो। तो वो भी क्या कहता, नीचे उतर जा, टॉयलेट ना कर दियो मेरे ऊपर बैठ के, अरे गंदे पैर लेके आया, दूर हो जा थोड़ा। यीशु मसीह भी कह सकता था। और लोग जो आते थे, कोढ़ी आते थे, बीमार आते थे, सब आते थे, वो कहता नहीं मुझसे दूर रहो, नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो आया इसलिए क्योंकि वो बता सके कि सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। यदि आप में प्रेम नहीं है तो बाइबल बताती है, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ढनढनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि प्रेम ना रखूं, मगर प्रेम नहीं है मेरे अंदर, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। यीशु मसीह इसलिए आया, वो हमारे पापों के लिए, वो प्रेम ही तो है। अगर वो हमसे प्रेम ना करता, बताता है यूहन्ना 3:16 कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, प्रेम रखा तभी उसने अपने पुत्र को भेजा। अगर प्रेम ना रखता तो वो हमें छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को ना भेजता। हम बोलियां बोल रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी, जो मर्जी बोल रहे हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है हमें तो हम कुछ भी नहीं है। स्वर्गदूत जैसी बोलियां बोल रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं गुड़ ना दो, गुड़ की सी बात क्या दो। भाई क्यों गुड़ ना दो, गुड़ की सी बात कह दो। क्यों गुड़ की सी बात देनी है? जो आपके अंदर है वही उसे दो ना। यदि आप में प्रेम होगा तो आप प्रेम देंगे, आप में क्रोध होगा तो क्रोध देंगे। लेकिन हमसे जाने जाने में यदि गलती होती है जो हम नहीं चाहते तो उसके लिए परमेश्वर क्षमा करता है। लेकिन यदि हम बार बार जानबूझकर गलतियां करते हैं तो उसके लिए कोई क्षमा नहीं। दिल से अगर क्षमा मांगोगे, उससे फिरोगे, तो परमेश्वर क्षमा करता है। इसलिए कह रहा है निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठे हो, कि तुम्हें शर्म नहीं आती हल्की सी भी, और बार बार आ जाते हो, हे पिता क्षमा कर दे मुझे, बस चला गया, माफ कर दिया परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा है मुझे क्षमा कर दे यार, चलो फिर दोबारा पाप करके आते हैं। अरे मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती कर दिया, बिठा लिया यार, बोला एक पैक तो पी ले थोड़ा सा यार, कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, चल शराब नहीं पिएगा, बियर तो पिएगा, चल बियर पीने से खून साफ होता है। ये क्या है? शैतान आपको चाहता है आप अपनी ओर खींचना। जैसा उस अदन की वाटिका में उसने कहा इस फल को खा ले, कुछ नहीं होने वाला इससे, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। शैतान तो हमें भटकाएगा, हर बात से भटकाएगा। वो कहेगा नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आपको जानना है कि ये परमेश्वर की आवाज है या शैतान की। वो चाह रहा है कि पश्चाताप करें उस पाप से जिसमें आप फंसे हुए हो, उससे फिर जाएं। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। हम देखते आइए, निकालेंगे उत्पत्ति उसका उत्पत्ति 5 अध्याय, सॉरी उत्पत्ति 7 अध्याय, सॉरी 7 अध्याय। उसका 16 के लास्ट लाइन में पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। ये जहाज बनने की जब जल प्रलय हुई तो बाइबल लिखा है तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। इस समय वो आएगा जब न्याय का समय आएगा, तो फिर जो लोग अभी नहीं फिर रहे फिर वो चिल्लाएंगे परमेश्वर दरवाजा खोल दे, द्वार खोल दे, मुझे भी ले चल, मुझे भी ले चल। यीशु मसीह नहीं कहेगा, परमेश्वर कहेगा नहीं पता भाई कौन है।
इसी में देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 5 से लेकर 8 पद तक। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि किस पर बनी रही? नूह पर बनी रही। परमेश्वर सबको देख रहा है, लेकिन साथ में नूह पर भी उसकी दृष्टि बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? वचन बताता है, 9 पद में लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वरी के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ चलता रहा, वो खरा था, इसलिए उसकी दृष्टि किस पर थी? नूह पर। इसलिए नूह और उसका परिवार बचा लिया गया, उस जहाज में बचा लिया गया। लेकिन बाकी लोग क्या हुआ? सब डूब कर क्या है? नाश हो गए। बाइबल में बाकी पूरी तरह से वो नहीं लिखा, लेकिन बहुत सी किताबों में लिखा है जो इस्राएल में है। मैं किसी का सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि क्या करते हैं लोग, क्या करते थे जब वो जहाज बना रहा था उस समय पर, तो लोग आकर क्या करते थे? ठट्टा करते थे, अरे कितना बड़ा जहाज किसके लिए बना रहा है? जब आज हम भी तैयारी करते हैं, हम कहते हैं हम स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, परमेश्वर का वचन दे रहे हैं, तो लोग क्या है? ठट्टों में उड़ाते हैं। लेकिन जब वो जहाज बन के तैयार हो जाएगा और जब न्याय का समय आ जाएगा, जब बरसात स्टार्ट हुई तो लोग सोचते होंगे कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी, तीसरे दिन बंद हो जाएगी। लेकिन जब वो लगातार 40 दिन 40 रात तक होती रही तो क्या हुआ? सब कुछ ढक गया। लिखा है कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब कहां गए वो लोग जो ठट्टों में उड़ा रहे थे नूह को? अरे क्या बना रहा है, किसके लिए बना रहा है भाई? इतने बड़े जहाज में किसको लेके जाएगा? वो कहता होगा कि अपने मनों को फेर लो, पापों से फिर जाओ, परमेश्वर के पीछे हो लो। वो कहता होगा, लोगों को चिताता होगा कि जहाज जो बन रहा है परमेश्वर इस पृथ्वी को खत्म करने वाला है। लेकिन लोग क्या करते होंगे जो आज भी करते हैं? अरे एक बार जिंदगी मिली है यार, सब कुछ कर ले, मरने के बाद क्या पता। आज भी लोग कहते हैं, इन शब्दों को कहते हैं, कोई बात नहीं, हर चीज एक बार करनी है, सब कुछ करना है मुझे एक बार, क्या मिल जाएगा? क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया था? उसने बनाया था कि हम उसकी स्तुति बढ़ाई करें, और हम क्या कर रहे हैं? गुटखा, तंबाकू, गाली गलौज, झूठ, व्यभिचार, सब चीजें क्या है? सब पाप कर रहे हैं। बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर ने बनाया, हम स्तुति बढ़ाई करें इससे, और हम इससे क्या खा रहे हैं? कूड़ा खा रहे हैं। इससे खा रहे हैं? कूड़ा खा रहे हैं। क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया? क्या परमेश्वर ने इसलिए हमें बनाया? यशायाह लिखता है कि मैं एक अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। वो अपने होठ से परमेश्वर के नाम को लेने में भी डर रहा है, कह रहा है कि मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। और लोग तो पता नहीं क्या कर देते हैं, वो उसके नाम को लेने में भी इतना डर रहा है कि मैं तो एक अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। क्या हम उसके नाम को लेने से पहले ऐसी सोच बिना बात में नाम ले लेते हैं? भाई बताती है अपनी आज्ञाओं में उसने कहा कि उसका नाम क्या है? व्यर्थ नहीं लेना, उसका नाम क्या है? व्यर्थ नहीं लेना। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं
वो व्यर्थ ना ले तो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो तो अनजाने में ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन जो जानबूझकर और गलत करते हैं तो परमेश्वर उनसे सोचिए कितना न्याय लेगा। जब उनसे तो न्याय लेगा ही लेगा जिन्होंने गलत करा ना जानकर, लेकिन जानने के बाद जो गलती करता है उसको कितनी सजा मिलेगी कि चल वो तो जानते नहीं थे लेकिन तू तो जानता था। भाई बता रही, क्लियर बता रही है। परमेश्वर देखता है जो धर्मी है तो चाहता है कि पापी जो है पाप में मर ना जाए पर क्या हो जाए, फिर जाए, उसकी ओर फिर जाए, कि वो उस क्षमा मांगे उस पापों से जिस पापों में वो फंसे हुए हैं, जिस पाप में वो पड़े हुए हैं। लेकिन लोग क्या है, नहीं समझते अभी। बाइबल बताती है चोर जब तक पकड़ा ना जाए आराम से कोई बात नहीं है, लेकिन पकड़ा जाएगा तो क्या है, उसका मुंह कंकड़ों से भर दिया जाएगा। नीति वचन में लिखा है जब चोर पकड़ा जाता है तो भी धुलाई लगती है, देखा होगा भूत परम में। जब तक पकड़ा नहीं गया ठीक है, लेकिन पकड़ा गया तो जो जिसके हत्थे लगता है वो मारते हैं उसे। यदि परमेश्वर के लोग नहीं मार रहे एक अलग बात है, लेकिन सारी दुनिया को हम देखते हैं ढंग से मारते हैं। आज हम यदि परमेश्वर में है, परमेश्वर को जानते हैं, तो परमेश्वर से अपने पापों से फिरने के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे अपने पापों के लिए। क्योंकि बाइबल बता रही है, हमने पढ़ा इस सफरनिया में कि पश्चाताप का आह्वान, वो हमसे पश्चाताप के लिए कह रहा है, बड़ी बोली से कह रहा है, बड़ी वाणी से कह रहा है कि क्या है, उससे फिर जाए। वो कह रहा है इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो और धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। पॉसिबल है, पॉसिबल है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है ये बात। यदि आप ढूंढोगे उसे तो क्या है, हो सकता है कि जब परमेश्वर आए तो हम बचा लिए जाए। यीशु मसीह जब आएगा तो हम उस समय उसके साथ जाने पर मुमकिन है। ये ना सोचे कि हम परमेश्वर के साथ नहीं जा सकते। शैतान हमारे माइंड में ऐसे डाल देता है। डिप्रेशन वाले लोग बहुत से देखे होंगे आप, जो डिप्रेशन में लोग रहते हैं उनको कुछ नहीं दिखता, उनको क्या लगता है मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और वो क्या कर लेते हैं लास्ट में, सुसाइड कर लेते हैं। ये शैतान आपके माइंड में डालता रहेगा, अरे तेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, अरे किसको बताएगा, अरे तेरी मम्मी समझने वाली नहीं है, तेरे पापा नहीं समझेंगे, अरे तेरे भाई नहीं समझेगा, तेरी बहन नहीं समझेगी, अरे रहने दे, अरे कोई नहीं समझेगा तेरी बात को, अरे तू किसको बताएगा, क्यों बताएगा। ऐसे बातें शैतान आपके माइंड में डालता रहेगा, बार बार डालेगा कि नहीं तेरा कोई नहीं है, अरे तुझे अरे बस मर जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ही टेंशन खत्म हो जाएगी। और परमेश्वर का वचन बताता है आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। और शैतान चाहता है कि तुम क्या करो, पाप करो परमेश्वर के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध जाकर। जो परमेश्वर कह रहा है उसी चीज को तो तुम्हें नहीं करना, जब तो तुम उस परमेश्वर की व्यवस्था के अगेंस्ट जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन शैतान डालेगा। बहुत से लोग ऐसे डिप्रेशन में हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। हमारे जो ऑफिस में जो ओनर है उनका लड़का है, उसे खुद नहीं पता कि मैं किस बात की चिंता है, उसे टेंशन है किसी चीज की। अभी सोच सकते हो कितनी बड़ी दुविधा है तो माइंड के अंदर कि उसे यही नहीं पता कि किस बात की चिंता है, बस चिंता में रह रहा है, सिर्फ चिंता में है। बोलता हम पूछते हैं, बोलता कि क्या हो गया, किसे पूछते हैं, बोलता नहीं ऐसी मन है, सुबह से मन उदास सा है, थोड़ा ऐसी शांत सा है। ऑटोमेटिकली क्या होता है, मन शांत होता है। लेकिन किसी का मन हमेशा ही शांत रहे तो ये तो अलग सी बात है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि टेंशन है किस बात की। साल 2 साल 3 साल ऐसी डिप्रेशन में ही बंदा बैठा रहेगा तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन परमेश्वर वचन बताता है यूहन्ना 14:27 में कि परमेश्वर हमें अपनी शांति देता है, और जिसके पास शांति है वो हर एक बात में क्या है, विजय पाता है, क्योंकि वो शांत रहकर उस परमेश्वर से बात कर सकता है। जिसका मन अशांत है वो परमेश्वर से बात नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं डीजे चला दूं, अच्छी तरह से स्पीकर चला दूं बड़े बड़े, और हम बात करें तो क्या बात हो पाएगी? जैसे बंद हो जाएगा उसके बाद आराम से बात कर सकते हैं। इसलिए शांत मन तन का जीवन है।
बाइबल में लिखा है, नीति वचन में। शांत मन जो है तन का जीवन है। यदि हमारा मन शांत रहता है, हमारे बात को ढंग से निर्णय ले पाएंगे, हर एक बात में सही से निर्णय ले पाएंगे, सही से बात परमेश्वर से कर पाएंगे। लेकिन हमारा मन ही अशांत है। भाई मैं जा रहा हूँ, चलो दूध लेने जा रहा हूँ, दूध लेते हैं। अरे चल यार क्या होगा, चल पनीर ले लेता हूँ। लेने क्या गया, दूध लेने गया था। अब क्या पनीर चाय बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ना। या पनीर लेने जा रहा हूँ, दूध लेके आ गया, सब्जी बनानी है उसकी, अब पनीर को फिर दूध को पनीर कैसे बनाएंगे? क्योंकि मन मेरा पता ही नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या लेके आया। बहुत होता है दुकान में जाते हैं जाके, अरे यार लेने के तो गया था, ये लेके क्या आ गया मैं, अरे लेने तो ये गया था लेकिन वो तो मैं भूल ही गया, क्योंकि मन अशांत है। बेटा विक्की के साथ रुचुका रखता है। नहीं मैं अपनी सिस्टर की तरफ देख रहा हूँ, जैसे बात करता हूँ ना, दिल्ली में बैठ के गुजरात पहुंच जाती है, उसका ध्यान वहाँ हो जाता है, कोई बात आ गई। तो ये चीज होती है क्योंकि मन जब शांत होता है, क्योंकि हम हर बात को परमेश्वर पे डालना सीख जाते हैं कि परमेश्वर तेरे हाथ में है, तू संभालेगा। वो चिंता नहीं करते किसी बात की, क्योंकि हमें विश्वास रहता है कि परमेश्वर ने तेरे हाथ में सौंप दिया है, तू कर देगा। हम ऑफिस जाते हैं मान लीजिए, तो हमें विश्वास है कि परमेश्वर घर में है, वो हमें संभालेगा, हमारे परिवार को संभालेगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो घर वालों को पता है कि परमेश्वर उसके साथ है, वो लेके जाएगा और लेकर आएगा। ये विश्वास ही तो है। ये हमारे शांति, जो शांत रहता है मन, तभी तो हम सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर ही सब कुछ करना है। अगर शांत रहेगा तो लगा रहेगा अरे गया है, आएगा, कैसे आएगा पता नहीं, क्या है क्या है। मैं घर में वहाँ पर ऑफिस में बैठे सोच रहा हूँ अरे घर में क्या हो रहा होगा, क्या तो नहीं हो रहा होगा। मन शांत है, इसलिए तो परमेश्वर अपनी सच्ची शांति हमें देता है कि तुम ना डरो और ना तुम्हारा मन व्याकुल हो। यूहन्ना 14:27 में लिखा है। वो हमें कहता है कि तुम्हारा मन ना तो डरे और ना व्याकुल हो। व्याकुल मतलब एक तरह से बंदा परेशान रहता है, मतलब कोई शांति से नहीं रहती, व्याकुल सा, मतलब कभी ये मन में क्या है चलती रहती है बातें। नहीं चिड़चिड़ा नहीं, मन घूमता रहता है, मतलब क्या है डरा सा रहता है, लेकिन क्या है कहीं कहीं घूमता रहता है। तेरा मन ना डरे और ना व्याकुल हो। व्याकुल हो जब हो जाता है इंसान के, परेशान होकर शांत हो जाता है, ऐसा चीज होगी क्या, चिड़चिड़ा नहीं लेकिन परेशान होकर, वैसा अशांत वाली बात में पहुंच जाता है इंसान। इस तरह से क्या है परमेश्वर हमें उस चीज में कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। जैसे संसार देता है, झूठी शांति नहीं देता परमेश्वर, वो देता है सच्ची शांति कि तुम्हारा मन ना डरे और ना व्याकुल हो। मैं तुम्हें अपनी सच्ची शांति तुम्हें देता हूं। संसार की जैसी नहीं दे रहा झूठी। संसार तो कहकर पलट जाएगा, लेकिन मैंने जो कह दिया वो होगा। शैतान को भी मत होने दो, शैतान को हावी नहीं होने देना, क्योंकि शैतान की बात में आ गई रब्बा। अच्छा खा सकते हैं तो फिर इसी बात पे खा लेते हैं फल, और फल शैतान ने भी नहीं दिया, उसने खुद ने ही तोड़ा। शैतान ने नहीं दिया, वो तुम्हें उकसाएगा उस काम को करने के लिए जो तुम्हें नहीं करना। शैतान तो तुम्हें कहेगा करने के लिए, तुम्हें ही कहेगा कि तुम तोड़ो जाके। नियम तो तुम्हें तोड़ना है। अगर मैं तोड़ूंगा तो मैं क्या, मैं फंस जाऊंगा। तोड़ना तो तुम्हें ही है, क्योंकि मेरे तोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तुम तोड़ोगे तो परमेश्वर दुखित होगा। तोड़ो जाओ, वो तोड़ने के लिए तुम्हें कहे। यदि उसने सोचा होता हवा ने कि नहीं मेरे परमेश्वर ने मना किया मुझे, उसने इतनी बड़ी वाटिका मुझे दी हुई है और मैं जहां मर्जी बैठूं, जहां मर्जी खेले कूदे घूमे फिरे, जहां मर्जी करें, सारे जानवरों मेरा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हम तेरी बात क्यों सुने? जब मेरे परमेश्वर ने मना किया है तो मैं क्यों करूं? अगर मैं खाऊंगी तो मैं परमेश्वर से पूछ के खाऊंगी। लेकिन क्या करते हैं हम बहुत बार, हम सोचते हैं इसने कहा है तो शायद ये भी सच होगा, करके तो देख लेना चाहिए। इसलिए परमेश्वर वो पछताया, लिखा है उत्पत्ति में हमने पढ़ा अभी 6 अध्याय में कि वो पछताया। क्यों पछताया? कि उनके मन में जो भी इकट्ठा हो रहा है, जो भी उत्पन्न हो रहा है, वो क्या है? पाप ही उत्पन्न हो रहा है। सिर्फ पाप के अलावा कुछ है ही नहीं उनके जीवन में, सिर्फ पाप 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 और कुछ है ही नहीं। हम निकालेंगे विलाप गीत, हम पढ़ेंगे विलाप गीत उसका पहला अध्याय, सॉरी पहला देखा 3 अध्याय, विलाप गीत 3 अध्याय 3 और 22।
विलाप गीत 964 पेज नंबर पर, उसका 22 पर। विलाप गीत 3रा अध्याय उसका 22 पर। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। अभी हम जीवित है ना, तो बहुत बड़ी दया है हम पर कि हम अभी फिर जाए। जब वो आ जाएगा फिर नहीं मिलने वाला कुछ हमें कि हम सोचे कि परमेश्वर एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे, अभी नहीं है। एक मौत के समय परमेश्वर को ग्रहण कर लिया एक अलग बात है, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद वो ग्रहण करने का टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। हम देखते हैं 3 डाकुओं को, ऐसा नहीं बच्चा, 3 डाकुओं को देखते हैं हम, तो क्या 2 डाकुओं को सॉरी, और यीशु मसीह क्या है बीच में थे। 2 डाकू जिसमें से एक ने मन फिराया, क्या बात थी वहां पर भी, शर्म नहीं, क्या बात थी वहां पर भी। एक ने तो कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को बचा और मुझे भी, हमें भी बचा। लेकिन एक ने कहा उसे चुप कर कि हम तो अपने पापों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ पाप नहीं किया। हे पिता, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। तभी वो क्या है, उसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसने अपने पापों को मान लिया। उसने पापों को मान लिया कि हम जो सजा पा रहे हैं, किस बात की सजा पा रहे हैं, अपने पापों की। लेकिन इसने तो कुछ नहीं किया, और उसने पता चल गया कि परमेश्वर का पुत्र है, और उसने कहा कि जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि रखना। और यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात कही कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। 1 सेकंड में क्या है, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए एंट्री पास दे दिया। जाओ, कितनी अद्भुत बात है। जब परमेश्वर से हम प्रेम करना सीख जाते हैं तो हमसे पाप जो होते हैं वो पाप हमसे दूर होने लगते हैं, अपने आप ही आएंगे तो पकड़ने वो, लेकिन वो क्या है, आपसे दूर ही रहेंगे, क्योंकि उसे पता है कि ये जो इंसान है ये डांट देगा इस पाप को। वो जा मुझे नहीं रखना, यार पी ले भाई, पी ले यार, थोड़ी तो पी ले यार, मेरे को तेरे से दोस्ती रखनी, एक काम कर जाओ अपने, दोबारा बताइए मेरे साथ पास में ऐसा है। वो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ जी ये बंदा नहीं पिएगा। तेरी मेरी दोस्ती खत्म भाई, आज से अगर दोबारा आए तो इस चीज के लेके तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा दोस्ती, मैं गलत काम नहीं करूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे इस चीज की आज्ञा नहीं देता, और तो चाहता है कि मैं परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर पाप करूं। हम क्या है, उस चीज से दूर हो जाएंगे। भाई बताती है पाप तो द्वार पर छुपा रहता है, वो चाहता है किसी तरह तुम फंसो, वो तुम्हें हर एक बात में फंसाने की कोशिश करेगा जो तुम्हें पसंद है। यदि आपको कार की इच्छा है एग्जाम्पल के लिए, तो वो आपको लालच भी कार वाला ही देगा लाकर, कि कार किस तरह, तुम्हें कार तो मिल जाएगी लेकिन तुम्हें ऐसा करना होगा। तुम परमेश्वर के तुल्य हो तो जाओगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, जो उसने मना करा है उसी फल को खाना पड़ेगा तुम्हें। वैसे वो कार तुम्हें मिल तो जाएगी, लेकिन तुम्हें ये गलत काम करने पड़ेंगे। तुम्हें घर मिल तो जाएगा, लेकिन तुम्हें ये गलत काम करने पड़ेंगे। तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिल तो जाएंगी, लेकिन तुम्हें ये गलत काम करने, तुम्हें जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें ये गलत काम करने पड़ेंगे। बहुत से लोग हैं आजकल तो चापलूसी कर करके क्या है, चमचागिरी से कहते हैं, वर्ड कहते हैं, लोग वर्ड यूज करते हैं, चापलूसी चमचागिरी वर्ड यूज करते हैं। कि जितने कंपनी जो बड़ी बड़ी होंगी ज्यादातर, उसमें जो बड़े होंगे लोग ज्यादा मैंने जो मैंने देखे हैं, वो क्या ज्यादा सुना है मैंने और कुछ देखे हैं हमने, जो अपनी कंपनी में देखे हैं और जो सुने हैं दूसरों से, उस आधार पर ये देखा है कि जो चापलूसी चमचागिरी करने वाले होंगे वो ऊपर होंगे, और साथ में किसके लगे होंगे ज्यादा, उस ओनर के, उस मालिक के, कंपनी के, उसके ज्यादा क्लोज होंगे। क्योंकि वो क्या करते हैं, इधर की चुगली उठा के इधर करना, अरे उसने तो ऐसा कर दिया सर, ऐसी ऐसी बात है। उनको क्या लगता है बहुत अच्छी बात है, उन्हें ही पता है कि ये चमचागिरी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे लोग क्यों अच्छे लगते हैं कि कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर वो जो चापलूसी या चमचागिरी कर रहे हैं वो इस बात को समझ जाए कि हम आपस में मिलकर रहे हैं, आपस में कहीं किसी से गलती हो रही है तो हम उसको सुधारें, उस काम को अच्छा क्या नाम है आउटपुट देने की कोशिश करें कि उससे अच्छी इनकम हो सके,
उस चीज पे नहीं देखते लोग आज, लेकिन किस चीज पे देखते हैं कि हमारा भरना चाहिए, दूसरा चाहे मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। या लोगों की सोच है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ये फील किया है, बहुत से लोगों से कुछ और कंपनी के बारे में सुना भी है, होता भी है ऐसा। और क्योंकि होता भी है, क्योंकि आज लोगों को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किससे फर्क पड़ता है? अपनी जेब से। हमारे भरना चाहिए, हमारे बच्चे के पास पैसा होना चाहिए, लेकिन लोग क्या है, पापों में फंसे हुए हैं, फिर नहीं रहे उससे। और परमेश्वर इस बात के लिए कह रहा है, सपन्याम हमने पढ़ा कि हमें क्या है, फिरना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि न्याय का समय आ जाए और हम क्या करें, देखते रह जाए, अरे दिन आगे सामने कैसे होगा। हम पढ़ते हैं योना उसका पहला अध्याय, योना उसका पहला अध्याय और उसका 29 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कौन है? परमेश्वर का मेमना। मेमना नहीं जानता, वो सिर्फ सभी क्या निर्दोष आराम से क्या है, पीछे पीछे भेड़ के देख चलते हो, देखते हैं क्या करते हैं, वो एक ही के पीछे पीछे चलते रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं? पाप को उठाकर लेके जा रहा है। किसके पापों को? जगत के पाप। यीशु मसीह आया था किस लिए? हमारे पापों को लेने के लिए, उनको मिटाने के लिए। उसने अपने ऊपर ले लिया कि हम नाश न हो। आइए एक वचन और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य है उसका 17 अध्याय उसका 14 पद। प्रकाशित वाक्य है उसका 17 अध्याय उसका 14 पद। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वे प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। क्या मेमने से लड़ेंगे? वो मेमना ऊपर जय पाएगा। क्योंकि क्यों जय पाएगा वो? क्योंकि वो प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है। अभी तो मार लिया, पीट लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन भाई बता रही है अपनी महिमा में आएगा, वो लड़ेंगे, लेकिन किसकी विजय होगी? उस मेमने की, यीशु मसीह की। लिखा है क्योंकि वो प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी हैं वे उसके साथ में है, वो भी जय पाएंगे। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में रहते हैं, संसार की आज्ञाओं में नहीं। किसकी आज्ञाओं? परमेश्वर के आज्ञाओं। वो कलेश सहते हैं, दुख सहते हैं, किस लिए? कि हम यीशु मसीह को ना छोड़ें, हम परमेश्वर को ना छोड़ें। आज लोग ऐसे हैं जो दुख को देखकर क्या है, एकदम पीछे हट जाते हैं। और परमेश्वर के बहुत से लोग तो क्यों आते हैं? कुछ पाने की इच्छा से। अभी एक बीच की बात है, उन्होंने कहा कि मुझे बस चंगाई पानी है, और वो मुझे वर्ड कहते हैं कि मैं धर्म नहीं बदलना चाहता। तो मुझे अंदर से हंसी आई। मैंने उन्हें ये कहा कि आप धर्म नहीं बदलते, पहली चीज, और ना ही आपको मैं धर्म बदलने की कह रहा हूँ। आप प्रार्थना करें सिर्फ परमेश्वर से, परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो खुद आए थे इस बात को लेकर कि मुझे विश्वास है कि हाँ परमेश्वर ठीक कर देगा। जब तुम विश्वास लेकर आए हो तो मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि हम धर्म बदल रहे हैं। उन्हें मैंने नया नियम लेने की बात करी, उनके नया नियम ले लो। उन्होंने क्या कहा? पहली बार मना कर दिया, दूसरी बार आकर लेकर गए, क्योंकि उनकी वाइफ ने बताया कि नहीं, उन्होंने सिर्फ पढ़ने के लिए कहा था, और उनको ये लगा कि शायद मैं नया नियम ले लूंगा तो इससे क्या है, मेरा धर्म बदल जाएगा। तो मैंने कहा भाई तो धर्म नहीं बदलना, परमेश्वर आपके मन को बदलने वाला है, वो आपके जीवन को बदलने वाला है। और जब आपका जीवन बदल जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको क्या डिसीजन लेना है वो आपके ऊपर है। हम किसी को बदलने के लिए नहीं आए, हम किसी के धर्म को बदलने नहीं आए, ना किसी की जात को बदलने आए, ना किसी को काला से गोरा, ना गोरे को काला बनाने आए। लेकिन परमेश्वर क्या है? वचन से जीवन बदलने वाला वचन। जब उनको समझ में आया कि चलो ठीक है, फिर वो लेकर गए, और शायद कहीं गए भी थे वो, कहीं शायद लुधियाना गए थे जहाँ कोई पास्टर है, तो गए पंजाब में। लेकिन
आज क्या दिक्कत है लोगों में, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। परमेश्वर हमसे आह्वान कर रहा है पश्चाताप के लिए कि हम अपने पापों से फिरें। और जो भाई को जो आए थे उन्होंने दारू पी रखी, क्योंकि हम अपनी चीजों को, जो गंदी चीजें हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते कि हम क्या चाहते हैं कि हम इसको साथ भी लेके चले और खराब चीजों को भी साथ लेकर चले। लेकिन बाइबल बताती है, क्लियर बताती है, हम दोनों नावों में पैर नहीं रख सकते। उन्होंने कहा मैं कि ये पढ़ता हूँ, अपने धर्म की पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? मैंने बोला भाई देखो, आप जो पढ़ते हो पढ़ो, आप इसको पढ़ते हो इसको भी पढ़ो, लेकिन क्या नाम है, साथ में क्या नाम है कि सुबह तुम वो पढ़ रहे हो या रात में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उनको ये एडवाइस किया कि पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको पढ़ोगे तो इसको छोड़ दो, लेकिन जब परमेश्वर अपने आप बात करेगा आपसे तो आप खुद जान जाओगे कि आपके अंदर कहाँ कहाँ कमियां हैं। आप कमियों को जानना नहीं चाहते। आप मेरे सामने आके खड़े हो गए, शराब पी के बैठे हो, और शराब भी थी, रखी थी, उल्टी भी आ गई उनको। इंसान की कितनी बड़ी दुविधा है कि वो चाहता सब कुछ है, पाना सब कुछ चाहता है, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं चाहता। मैं काम भी सारे गलत करूं और परमेश्वर के साथ जाना भी है मुझे, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप लोग बोलते हैं, वो जब बात कर रहे होते कुछ किसी पीने वाले से, तो बोलते हैं भाई आराम से आना, सोफी में कहते हैं शायद कि जब उतर जाए तो जब आना, क्योंकि जब शायद आप बात को समझ पाओगे। तो जब आप संसार के नशे में हो, शैतान के नशे में हो, तो परमेश्वर की बात को नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए आपको अपने मन को उसकी तरफ लगाना होगा, उसकी ओर लगाना होगा। अपनी उन आंखों को जो संसार को देखती है उसे हटाकर उस परमेश्वर की ओर लगाना होगा। लेकिन अगर आप लगाते रहेंगे सिर्फ बाकी चीजों पर, तो आप सोचो परमेश्वर तो मिल जाएगा, तो फिर पॉसिबल नहीं। इसलिए हम इस वचन को पढ़कर आराधना में जाएंगे। सपन्य हमने देख लिया कि यीशु मसीह एक बार आया जगत के पापों को उठाने के लिए, लेकिन जब दोबारा आएगा, चाहे कोई भी लड़ता रहे, वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, और जो उसके चुने हुए हैं वो भी विजय पाएंगे। तो हम देखते हैं सपन्या में हमने पढ़ा, लास्ट पद को पढ़ते हैं। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। जब उसका क्रोध का दिन आएगा, वो क्रोध का दिन ही मान लीजिए, जब न्याय आएगा तो वो क्या है, क्रोध में ही आएगा कि तुम अब तक नहीं फिरे। जब तक सारी सृष्टि पर परमेश्वर के नाम का प्रचार न हो जाए, उसका आना सुनिश्चित न होगा, वचन बताता है। और जब वो आएगा, फिर वो हमारे पास ये नहीं रहेगा कि प्रभु मैंने तो तेरा नाम सुना ही नहीं था, मैंने तो तेरा नाम सुना ही नहीं। तो इसलिए हम अपने पापों से फिरें, और जो फिर गए हैं वो परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर सच में धन्यवाद कि मुझे तूने इस संसार से बचा लिया, इस संसार से छुड़ा लिए, इस संसार के पाप से छुड़ा लिए, और मैं आज कहाँ पर हूँ, तेरे चरणों में बैठा हूँ। इससे बड़ी अद्भुत बात क्या हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हमारा आराधना में